ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 31वां अध्याय। तिब्बती लामा नालजोरपा ने बताया, ऐसे करें साधना। इस अध्याय के माध्यम से और इस अध्याय के आने वाले अगले अध्यायों के माध्यम से तिब्बती लामा नालजोरपा के उन संदेशों को साधकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें उन्होंने साधना के कुछ विशिष्ट उपाय और तरीके बताए हैं। लामा नालजोरपा ने बताया कि यदि आप गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं या आप किसी ऐसे साधना स्थल पर साधना करते हैं जहां आपके ही पथ, आपके ही मत, आपके ही धर्म के अनुसार अन्य लोग साधना के लिए इकट्ठा नहीं होते, तो निश्चय ही आप अपने घर में साधना का एक अलग से कक्ष बनाएं और वहीं साधना करें। अपने साधना कक्ष में आप अपने अलावा किसी और को बिल्कुल भी प्रवेश न करने दें। लामा नालजोरपा कहते हैं, उस कमरे में आपके अलावा किसी और का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। आपका वह साधना कक्ष सिर्फ आपके ही ऑरा से घनीभूत होना चाहिए। आप पाएंगे ऐसे साधना कक्ष में कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों की साधना के बाद आपका कमरा, आपका साधना कक्ष आपके ऑरा से घनीभूत होने लग गया है। लामा नालजोरपा आगे मार्गदर्शन करते हैं कि अपने उस साधना कक्ष को भौतिकता से बिल्कुल ही अलग रखें। रोशनी करें तो दीपक की रोशनी करें, धूप, दीप, अगरबत्ती जलाते रहें। अपने साधना कक्ष में 2 या 3 आसन ही हो, शेष पूरा कक्ष आपका रिक्त होना चाहिए। वहाँ सिर्फ आपके बैठने का एक आसन हो, आपके गुरुदेव का एक आसन हो और एक रिक्त आसन हो, और ये सभी आसनों पर लाल कंबल बिछा हुआ हो। रिक्त आसन इसीलिए ताकि यदि महामानव अतिथि प्रवेश करें तो उनके लिए एक आसन उपलब्ध हो। यदि आपके घर के वातावरण में भी वही पवित्रता, शीतलता, स्वच्छता है तो आपको आसानी होगी। लेकिन आपके साधना कक्ष में आपके अलावा कोई और प्रवेश न करे। आप अपने साधना कक्ष को प्रदर्शनी की वस्तु न बनाएं। यदि आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो भौतिक वस्तु के रूप में आपके साधना कक्ष में सिर्फ एक पंखा हो जो आपको गर्मी से बचाए, क्योंकि अत्यधिक गर्मी से भी साधना बाधित होती है। लामा नालजोरपा ने यह भी कहा, हालांकि साधना के एक पथ पर आगे बढ़ने से शरीर की उष्णता का भी शमन होने लग जाता है। प्यास लगे तो प्यास का शमन होने लग जाता है। भूख लगे तो भूख की निवृत्ति होने लग जाती है। साधना के पथ पर आगे बढ़ने से यह सब होता है।
इसीलिए अपने साधना कक्ष की पवित्रता को बनाए रखने से ब्रह्मांड के महामानवों से संपर्क साधने के लिए आप उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा पाएंगे। लामा नालजोरपा ने बताया कि आपकी साधना कक्ष की प्रत्येक वस्तु लकड़ी की बनी हो, इसका ध्यान रखें। एक तो पहली आवश्यक शर्त कम से कम चीज़ हो, और जो भी हो वह लकड़ी का अथवा मिट्टी का बना हो, और उस पर लाल कंबल अवश्य बिछा रहे। यह अति आवश्यक है। लामा नालजोरपा ने बताया, कांच का कोई भी सामान बिल्कुल भी न रखें, क्योंकि यह साधक के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अत्यधिक तीव्र ऊर्जा के प्रवाह के दौरान कांच चटकता भी है, टूटता भी है और टूटकर छिटकता भी है। इसीलिए आपकी साधना कक्ष में कांच का कोई भी सामान न रखें। लामा नालजोरपा ने इसके आगे की जो व्याख्या की है उसका वर्णन किया जाएगा रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 32वें अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।